दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमेशा भारत के खिलाफ कोई न कोई नई चाल चलते रहते हैं। लद्दाख से चीनी सेना के धीरे धीरे पीछे हटने के साथ साथ पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए नई और खतरनाक तकनीक को 450 मिलियन US$ में खरीदा है, वो भी तब जब पाकिस्तान में लोग बाढ़ की वजह से भूखे मर रहे हैं। ऐसे में भारत को शक है कि पाकिस्तान भारत पर हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और चीन अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर तनाव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ढकेल रहा है। भारत को पता है कि आज नहीं तो कल तीसरा विश्व युद्ध होना तो तय है। ऐसे में इस बड़े खतरे को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। भारत ऐसे कई हथियार और रक्षा उपकरण बनाने जा रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका देंगे। वैसे लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन हम सिर्फ उन हथियारों की आज बात करेंगे जो तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालातों में भारत के लिए कारगर साबित होंगे। ये हथियार कौन से होंगे, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बड़ा है और आप ये काम तो करेंगे ही। पहला, माइन स्वीपर। दरअसल दोस्तों, भारत कई सालों से माइन स्वीपर यानी माइंस वॉरफेयर जहाजों की कमी महसूस कर रहा है। भारतीय नौसेना के पास एक भी माइन स्वीपर नहीं है, जो युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की एक बड़ी कमी मानी जा रही है, क्योंकि माइन स्वीपर का काम एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों को समुद्र में छिपी माइन से बचाना है। ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी माइन स्वीपर जहाजों का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि भारत के पास पौंडीचेरी क्लास के 12 माइन स्वीपर जहाज थे, लेकिन उन्हें साल 2019 में रिटायर कर दिया गया क्योंकि उनकी सेवा देने का समय काल पूरा हो चुका था। लेकिन भारत 2015 से 32,000 करोड़ की लागत से 12 माइन स्वीपर को गोवा शिपयार्ड में तैयार कर रहा है, जिनका नाम GSL माइन काउंटर मेजर वेसल रखा गया है। इन जहाजों का वजन 885 टन और लंबाई 63 मीटर है, जिसके अंदर 2 डीजल और 2 शाफ्ट पर पर्सन लगाया हुआ है, जो तकरीबन 5000 हॉर्स पावर की ताकत देता है। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में दौड़ सकता है। साथ ही यह 7400 किलोमीटर की रेंज तक जाकर हमला भी कर सकता है। इसके अलावा इनके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा बनाए गए सोनार और रडार के साथ गन्स, मिसाइल, टॉर्पीडो जैसे हथियार से भी लैस किया जाएगा, जिनका काम दुश्मनों के माइंस को डिटेक्ट कर उसे तबाह कर देना होगा। दूसरा, कॉर्वेट्स। दोस्तों, कॉर्वेट एक छोटा और तेज नौसैनिक पोत होता है, जो साइज में फ्रिगेट्स यानी युद्धपोत से छोटा होता है। ऐतिहासिक रूप से रॉयल नेवी ने 1650 के दशक में इन छोटे युद्धपोतों का इस्तेमाल शुरू किया। भारत के ये फ्यूचरिस्टिक कॉर्वेट्स भारतीय नौसेना के लिए 175 शिप तैयार करने के अभियान का हिस्सा है। मेक इन इंडिया के तहत नेवी के लिए 41 जहाज और पनडुब्बियां बनाई जा रही है। इनमें से 39 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में हो रहा है। अगर हम इन कॉर्वेट्स की ताकत की बात करें तो इन कॉर्वेट्स की गति 27 नॉटिकल मील की होगी। साथ ही यह कॉर्वेट्स रडार की पकड़ में नहीं आ सकेंगे। साथ ही ध्वनि, चुंबकीय, विजुअली और इंफ्रारेड से भी इनका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें सोनार और हल्के वजन के टॉर्पीडो भी लॉन्च हो सकेंगे। ये नए अत्याधुनिक जंगी जहाज खोखरी और कोरा श्रेणी के कॉर्वेट्स की जगह लेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन 8 कॉर्वेट्स को सर्विलांस, स्कॉट, डिफेंस, कोस्टल सर्विस, कोस्टल सिक्योरिटी, सर्च और अटैक के अलावा जमीनी एक्शन ग्रुप के ऑपरेशनों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये कॉर्वेट्स इसलिए भी अहम हैं क्योंकि पहली बार होगा कि नौसेना डिजाइन निदेशालय के डिजाइन के आधार पर किसी जंगी जहाज को स्वदेशी रूप से भारत में ही तैयार किया जाएगा। तीसरा, LCU एम्फीबियस वॉरफेयर शिप। LCU-58 एक एम्फीबियस जहाज है जो अपने चालक दल के अलावा 160 सैनिकों को ले जा सकता है। साथ ही यह 900 टन की लोड बेरिंग क्षमता के साथ यह जहाज विभिन्न प्रकार के लड़ाकू वाहनों जैसे मुख्य युद्धक टैंक, BMSP, बख्तरबंद वाहन और ट्रक आदि को ले जाने में सक्षम है। इस जहाज की लंबाई 63 मीटर है और इसमें 2 MTA 4000 सीरीज इंजन लगे हुए हैं, जो जहाज को 15 नॉट्स यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की स्पीड से दौड़ने में मदद करते हैं। साथ ही इस जहाज में दुश्मन के रडार ट्रांसमिशन को भेदने में सक्षम अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मेजर भी लगा हुआ है। जहाज के मुख्य हथियारों में से
दो स्वदेश निर्मित 30 मिलीमीटर की CRA-91 गन शामिल है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अलावा जहाज में हवा और सतह और सब ट्रेडिशनल खतरों को बेअसर करने के लिए 6 मशीन गन पोर्ट भी लगे हुए हैं। LCU-58 पोर्ट ब्लेयर पर रखा जाएगा तथा इसे अंडमान और निकोबार समूह, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्र तट, खोज और बचाव, आपदा राहत, तटीय गश्ती और निगरानी अभियानों जैसी अलग अलग कामों में तैनात किया जाएगा। चौथा AMCA। दोस्तों AMCA भारत द्वारा बनाया जा रहा 5th++ जनरेशन का लड़ाकू विमान है। बताया जा रहा है कि अगले 2 साल के भीतर भारत का यह लड़ाकू विमान अपनी पहली उड़ान भरेगा। यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि AMCA की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। AMCA रेंज में भी अमेरिकी F-35 को पछाड़ देगा। भारत के इस लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर की होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की रेंज 2800 किलोमीटर ही है। AMCA की कॉम्बैट रेंज की बात करें तो यह 1620 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकता है, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान AMCA 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट ही लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 35 फीट का ही है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट की होगी, जबकि F-35 की ऊंचाई 14.4 फीट की है। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, और वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान AMCA में 6500 किलोग्राम की ईंधन क्षमता होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 में 8275 किलोग्राम की क्षमता है। अगर हम हथियारों की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट होंगे या 30 किलोमीटर की एक कैनन गन भी लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGM-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जा सकेगी। आपको बता दो कि भारत AMCA मार्क 1 और मार्क 2 को भी बनाएगा। बताया जा रहा है कि AMCA मार्क 1 और 2 को 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। पहला होगा स्टेल्थ और दूसरा नॉन स्टेल्थ। AMCA मार्क 1 में GE414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि AMCA मार्क 2 में इससे शक्तिशाली इंजन को लगाया जाएगा। इन फाइटर जेट में क्या बदलाव होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। पांचवा अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल, मानव रहित ड्रोन यानी UCAV रिमोट और AI से संचालित होने वाला एक ऐसा हवाई जहाज है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों की पड़ताल करने के लिए किया जाता है। ड्रोन के अंदर दुश्मन के इलाकों की पड़ताल करने के लिए कैमरा, आधुनिक सेंसर और कई अन्य तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पास इस वक्त लगभग टॉप 5 तरह के ड्रोन मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। तो आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल हमारी वायुसेना दुश्मनों की निगरानी करने के लिए करती है। पहला निशांत, इसका विकास भारत में ही किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी ADE ने किया है। इसका विकास मुख्य रूप से दुश्मन के इलाकों पर नजर रखने के मकसद से किया गया है, जो युद्ध क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम है। यह हवा में करीब 4.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है और दुश्मनों की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। दूसरा IAI सर्चर, भारत के पास जो दूसरा ड्रोन है उसका नाम IAI सर्चर है। इसका निर्माण इजराइल में किया गया है, जिसको कैमरे, ट्रैकिंग सिस्टम, सेंसर आदि से लैस किया गया है। यह दुश्मन के इलाकों पर नजर रखने में सक्षम है। भारतीय सेना के पास इस वक्त 100 से ज्यादा IAI सर्चर ड्रोन मौजूद है। तीसरा IAI हेरोन, यह कम ऊंचाई पर ज्यादा दूरी तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है। इसका निर्माण भी इजराइल में ही किया गया है। यह ड्रोन अत्याधुनिक कैमरों, इंफ्रारेड, थर्मोग्राफिक, इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस है। इसमें विभिन्न तरह के रडार सिस्टम भी लगाए गए हैं। भारतीय सेना के पास ऐसे करीब 50 ड्रोन मौजूद हैं। चौथा IAI हेरोप, यह एक मानव रहित युद्धक ड्रोन है जिसका निर्माण भी इजराइल ने किया है। इसे युद्ध के क्षेत्रों के ऊपर मंडराने और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसको धरती से, समुद्र के ऊपर मौजूद जहाजों और हवाई जहाजों के अंदर से भी रिमोट कंट्रोल के जरिए संचालित किया जा सकता है। हेरोप को पहली बार भारत में 2009 में आयोजित एरो इंडिया शो में दुनिया के सामने पेश किया गया था। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास 10 से ज्यादा हेरोप ड्रोन मौजूद है। पांचवा IAI हार्पी,
हार्पी एक कॉम्बैट एयर स्ट्राइक व्हीकल है जिसका निर्माण भी इजराइल ने ही किया है। इसके अलावा भी भारत कुछ नए ड्रोन पर भी काम कर रहा है, जैसे स्वार्म ड्रोन, कैट फैमिली के 4 ड्रोन्स, अल्फा, हंटर, वॉरियर और इन्फिनिटी। इसके साथ ही UCAV घातक रुस्तम 2 पर भी काम जारी है। इन ड्रोन का काम दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचाना है। तो दोस्तों यही वे कुछ हथियार है जिनको भारतीय सेना में जल्द से जल्द शामिल करने में जोर दिया जा रहा है। आपके हिसाब से इन सभी हथियारों में से कौन से हथियार को जल्द से जल्द भारतीय सेना में शामिल कर लेना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं, हम आपके राय का इंतजार कर रहे हैं। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।